स्टोरी रात का बुलावा पार्ट 5 रिप्रेजेंट बाय डार्क ड्रैगन वाइटी। धरती की धीमी गुर्राहट अब और भारी होती जा रही थी। आरव गोलाकार प्रतीक के सामने खड़ा कांप रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी अब डर से भी बड़ी हो चुकी थी। पेड़ों के बीच से आती ठंडी रोशनी धीरे धीरे सिमटकर एक लंबी सीधी लकीर में बदली, जैसे कोई दरार हवा को चीर कर खुल रही हो। उसी रोशनी से एक परछाई बाहर निकली। ये पहले देखी आकृतियों जैसी नहीं थी, ये स्पष्ट थी, लंबी, झुकी हुई, और ऐसा लगता था जैसे वह हमेशा से आरव का ही इंतजार कर रही हो। वह परछाई रुकी और बिना चेहरा दिखाए बोली, तुझे याद नहीं, लेकिन तू लौट आया है वही पूरा करने जो अधूरा छोड़ दिया गया था। आरव का गला सूख गया। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं कौन सा अधूरा काम? मुझे कुछ याद नहीं। परछाई ने अपना सर धीरे से उठाया। उसकी आंखें ठंडी सफेद रोशनी की तरह चमकीं। तुझे याद नहीं, पर जिसने तुझे बुलाया है वह सब जानता है, और आज वह जागने वाला है। जैसे ही उसने यह कहा, पेड़ों के पीछे की अंधेरी जमीन एक गहरी सांस की तरह अंदर धंसी, जैसे नीचे कोई विशाल चीज अपना शरीर मोड़ रही हो। आरव पीछे हटने लगा, पर उसके पैर मानो जमीन में धंस गए। वह हिल भी नहीं सका, और सामने खड़ी परछाई ने धीरे से हाथ उठाकर कहा, अब देर हो चुकी है। द्वार खुल चुका है। हवा अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गई। रोशनी एक चमक में फटी और कहीं दूर किसी ने भारी आवाज में कहा, आरव, अब सच से भाग मत। अंधेरा और गहरा हो चुका था, और अब वह जिस राह पर था वह सीधा उसी चीज की तरफ जा रही थी जिसे सदियों से बंद रखा गया था। कहानी अभी जारी है, और आगे जो जागेगा वह सब कुछ बदल देगा। जानने के लिए पार्ट 6 जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब टू डार्क ड्रैगन वाइटी।